हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट के बारे में और इस सेकंड पार्ट में भी आपको 100 एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। पीडीएफ भी मैंने क्वेश्चन का अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और ज्योग्राफी के सभी नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रखे हैं। तो आप जाकर के नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए, जहाँ पर 99 के साथ आपको पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। राइट, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल सेशन को और देखते हैं सभी क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए कि कौन सी है। तो बुल्लर झील, ठीक है, बुल्लर झील, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये उत्तर पूर्व भारत का, यानी पूर्वोत्तर कह सकते हो, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर के अंतर्गत आता है। अच्छा, इस प्रश्न से रिलेटेड एक चीज और पूछा जाता है कि लोकटक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कुबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये पड़ता है इसी पे, मणिपुर के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो ध्यान रखना है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, या फिर इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील का संबंध महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी होगा। ज्वालामुखी निर्मित ये झील है। अगला सवाल कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है, करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून से, या फिर हम कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून से सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है वो तमिलनाडु के अंतर्गत होगा, ऑप्शन बी हो जाता है। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये पड़ता है कटक के अंतर्गत, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होता है पीट और दलदली मिट्टी में, राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है व्यापक रूप से पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो करीब 43% क्षेत्रफल पर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ऑप्शन बी होगा। बेम्बानट झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बेम्बानट झील का संबंध भारत में केरल के साथ होगा, ऑप्शन बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जलोढ़ जो मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टियों को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक नई और एक पुरानी। राइट, तो नई मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, खान खान बापू, मैंने आपको याद करा एक ट्रिक बताया था। खादर नई मिट्टी होता है और बांगर जो होता है पुरानी मिट्टी को, इस तरह से याद रख सकते हो, खान बापू। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पुरानी यानी बांगर मिट्टी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांगर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है, वन यहाँ पे न है, यहाँ पे भी न है, इस तरह से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग कितनी है। तो 455 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक व्यापक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश के साथ। लू किस मौसम की विशेषता है। लू जो है वो किस मौसम की विशेषता है। तो ग्रीष्म ऋतु, सभी को पता है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। भोपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये आपका भोपाल के अंतर्गत। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो पड़ता है वो कावेरी नदी पर है, सी आंसर करेक्ट है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी होगा, काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी का, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का, बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, ये भी याद रखिए।
चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील भारत की एक तरह से कह सकते हैं ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, एक तरह का लैंगून झील है, ऑप्शन ए। और कल मैंने आपको बताया था कल वाला वीडियो में कि चिल्का झील जो है भारत से पहला रामसर ये स्थल था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पड़ता है कहाँ पर? तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ का अंतर्गत, ऑप्शन बी। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे कानपुर की बात करें तो ध्यान में रखिएगा कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और वाराणसी के अंतर्गत हमें सब्जी अनुसंधान देखने को मिलता है, सब्जी अनुसंधान यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि मानसिन जो राम है, मावसिन राम और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? सबसे अधिक वर्षा वाला ये स्थान है मावसिन राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाता है, जो कि ऑप्शन हम देखेंगे बी करेक्ट होगा, खासी पहाड़ी पर। ठीक है, मेघालय के अंतर्गत खासी पहाड़ी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात का संबंध होगा नर्मदा नदी, ऑप्शन बी। भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेगुर मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये हम काली मिट्टी को कहते हैं, ऑप्शन सी। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील का संबंध जो होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ऑप्शन बी हो जाता है। आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है? मैंगो शावर जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक से, ऑप्शन सी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी का संबंध जो है वो कहाँ स्थित है? कजरी तो जोधपुर के अंतर्गत, ऑप्शन बी। हडगल जो परियोजना मतलब जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? घाट प्रभा, राइट आंसर ऑप्शन ई, घाट प्रभा। चाय और कॉफी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? चाय और कॉफी के लिए सबसे अच्छी किस्म की जो मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी को माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील का संबंध जो होगा वो राजस्थान के साथ, ऑप्शन सी। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी होगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सूरत में, ऑप्शन बी। नक्की झील किस पर्वतीय स्थल पर स्थित है? नक्की झील जो है वो किस पर्वतीय स्थल पर? तो माउंट आबू, राजस्थान के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताना कि 36 का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात का संबंध जो होगा वो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, गोवा, ऑप्शन बी, गोवा। अक्टूबर हीट का मनुष्य जो मुख्य कारण है क्या है? अक्टूबर हीट का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान, ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है करनाल के अंतर्गत। ठीक है, करनाल। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस प्रकार का है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश जो भाग है वो हम जानते हैं CWG के अंतर्गत। ठीक है, CWG, ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, शिमला। चावल हमने कटक देखा था। चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से मतलब किस नाम से भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन है कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का नियाग्रा फॉल यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आता है, लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी का संबंध अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सस्तमकोटा झील किस राज्य में स्थित है? सस्तमकोटा प्रीवियस में पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केरल के अंतर्गत, सस्तमकोटा केरल के अंतर्गत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में कहाँ वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में गोकक झील। उसुर जो है उसर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लवणीय मिट्टी को कह सकते हैं उसर, ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर बनेगा कालीकट कोझिकोड, ऑप्शन बी। पेरियार जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार झील का संबंध जो होगा वो किस राज्य से, तो ऑप्शन सी होगा केरल के साथ। ठीक है, सी यहाँ पे केरल। लौटते मानसून से किस तट पर वर्षा होती है। तो लौटते मानसून से कह सकते हैं कि तमिलनाडु पर, और ये कोरोमंडल तट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा नर्मदा नदी पर। भारत की मिट्टी में किस तत्वों की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। तो भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन की ज़्यादातर कमी देखने को मिलता है, तो राइट आंसर बी होगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है आपका राजमुंद्री। ठीक है, राजमुंद्री, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रूपकुंड झील जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है वो किस राज्य में स्थित है। तो रूपकुंड उत्तराखंड के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को हम किस नाम से जानते हैं, मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, 2015 में। नक्की झील किस राज्य में स्थित है। तो नक्की झील का संबंध राजस्थान में माउंट आबू हमने देखा था ऊपर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो सूरजकुंड झील का संबंध होगा हरियाणा के साथ। सूरजकुंड मेला आपने जानते हैं फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी को स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी है वह उसे ज़्यादातर जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ब्लैक सॉल बिल्कुल सही आंसर है। रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। उमियम जो झील है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। ये जो कि बहुत ही फेमस झील है उमियम झील, तो ये मेघालय के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन बी मेघालय। दसम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दसम जलप्रपात का संबंध जो होगा वो झारखंड के साथ। ठीक है, झारखंड। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। तो लाल मिट्टी भारत में ज़्यादातर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पांगोंग तसो जो झील है, पांगोंग तसो झील वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे लद्दाख सही होगा। नल सरोवर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। नल सरोवर गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन बी। लीचिंग प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लीचिंग प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन सी होगा। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात का संबंध मेघालय के साथ। ठीक है, मेघालय, ऑप्शन ए होगा। भारत में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा 1977-78 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है। तो हमने एक चीज देखा है कि जब भी ताल लगता है तो ये उत्तराखंड वाला याद रखना, ताल वाला, अधिकतर ताल यही सब है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। सियाल, सीमा और निफे में किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर स्वेस के द्वारा। ठीक है, स्वेस, ऑप्शन डी होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है 165 डिग्री नीचे, 165 मीटर नीचे जाने पर। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, इसे याद रखना है। अच्छा सॉरी ये मैंने क्या बताया, नहीं, इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर। माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी होगा। 32 मीटर नीचे जाने पर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ के रूप में मेंटल को जाना जाता है, ऑप्शन बी। महो असमानता स्थित होता है किनके किनके बीच। तो महो असंबंधता जो होता है, क्रस्ट में हमेशा क्या होता है कि क्रस्ट में मोह होता है। क्रस्ट में मोह होता है, अगर आप इस मोह से दूर हो जाएंगे तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी क्रस्ट और मेंटल याद रख लो, मोह असमानता, ऑप्शन ए। ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूमते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये 2 जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और शुक्र और यूरेनस, यहाँ पे यूवी आप याद रखो, यूवी। ठीक है, यूवी रे हमने पढ़ा है ना, अल्ट्रावायलेट रे, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। यूरेनस और वेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी अन्य ग्रहों की उल्टा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है।
बृहस्पति का गैनेमिड, बृहस्पति का गैनेमिड। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अपसौर की घटना किस स्थिति के आसपास घटित होती है? जो एक होता है उपसौर, ठीक है, उपसौर होता है, और एक होता है अपसौर। अपसौर, उपसौर की घटना जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है पास होता है, तब उस घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर, ठीक है। और ये घटना हमेशा 3 जनवरी को घटित होती है, 3 जनवरी, और ये घटना 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। कहने का मतलब अगर ये हमारा जैसे कि समझो, ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मानते हैं कि ये हमारा सन है, ठीक है, सन है, ये अगर हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सन है, और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, घूम करके फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आता है, फिर पृथ्वी घूम करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी आप देखोगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर में अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो ये जो स्थिति होती है इसे कहते हैं अपसौर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर की स्थिति को जानते हैं। और ये घटना हमेशा 4 जुलाई को घटित होता है। और जो न्यूनतम दूरी आप देखते हैं उसे हम लोग 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में अच्छे से बताया है, नोट्स फॉर्मेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा करके बताया। हमारा जो नया वाला नोट्स है डिजिटली जो मैंने अपने आईपैड पे बनाया, वो नोट्स आप जाके देखना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते अगले प्रश्न पे। महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ क्या होती है? तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वो लवणता क्या होगा, बढ़ता जाता है, ठीक है, लवणता यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, ऑप्शन सी होगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड के अंतर्गत, ऑप्शन बी। खेतड़ी जो है, खेतड़ी के राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं ये तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक भारत में हम एम.एस. स्वामीनाथन को जानते हैं, और उसी तरह से श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो असम का जो दिग्बोई है, हम जानते हैं असम के दिग्बोई में, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74.404%, ऑप्शन सी। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो याद रखना है कि कोंकण रेल जो है वो जोड़ता है रोहा से मंगलोर को, रोहा से मंगलोर, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार नवीनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि सबसे ज्यादा बिहार में जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अंकलेश्वर जो है वो किसके लिए जाना जाता है? गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हम जानते हैं नाइट्रोजन, 78% लगभग ये होता है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें यह है कि कार्बन की मात्रा 0.03% होता है, ये याद रखना, ठीक है, 0.03%, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मैंने पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आपको एक हाल फिलहाल में नोट्स प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने प्रोटोकॉल, प्रोजेक्ट और संरक्षण से जो अधिनियम थे, सम्मेलन हुए थे, उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाया, साथ में एमसीक्यू भी उसी वीडियो में था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, उससे डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं इसका मुख्य कार्य होता है पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म करना। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मैंने 3 चीज आपको बताया था। एक होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, दूसरा हमने बात किया था वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राइट,
और तीसरा हमने देखा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब इन तीनों को याद करने का ट्रिक अभी मैंने बताया था, ट्रिक से याद भी करा था। पहला आपका 1972, दूसरा 1980 और तीसरा होता है 1986। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य में जीवों को देखा, वन का संरक्षण किया, इस तरह से पर्यावरण पूरा संरक्षण हो गया। नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम को अम्ब्रेला अधिनियम यानी छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो छाता विधान के नाम से हम लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। ठीक है, नॉर्मन मायर्स। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस तिथि से प्रभावी हुआ या लागू हुआ? तो इस पे हस्ताक्षर किया गया था 16 सितंबर 1987 को, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 से। तो लागू यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन बी होगा। इडुक्की परियोजना किस राज्य की में और किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना का संबंध जो होगा वो केरल और पेरियार नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, किस नदी पर बनाया गया? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। पीवी बराबर एनआरटी आपने साइंस में पढ़ा है, ये आपका आदर्श गैस का समीकरण है, पीवी बराबर एनआरटी। पी से हम जानते हैं पोंग बांध। ठीक है, पोंग ये जो है पोंग बांध किस नदी पर? व्यास नदी पर। ठीक है, व्यास नदी पर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा व्यास नदी पर। एन आपका कांस्टेंट मान लो, और आर से रावी नदी पर बना हुआ है कौन? थीन डैम। ठीक है, थीन डैम। तो ये आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से याद रहेगा, पीवी बराबर एनआरटी। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चन देखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।